सीजी टेट परीक्षा 2024 के गणित विषय के अंतर्गत यह प्रश्न आया था। आइए इस प्रश्न को कैसे हल करना था ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या लिखा है? 4 भिन्नों 3 सही 1/4, 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 तथा 5 सही 7/4 का औसत है। प्रश्न में औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये आंकड़े क्या हैं? तो जो भिन्न दिए हैं यहाँ पर 4, ये आंकड़े हैं। अब आंकड़ों की संख्या तो 4 भिन्न है, तो 4 आंकड़ों की संख्या होगा। इसका मतलब इन चारों भिन्नों को जोड़कर हमको 4 से भाग करना है या 1/4 से गुणा करना है। याद रखना, किसी संख्या से भाग करना का अर्थ उसके व्युत्क्रम भिन्न से गुणा करना भी होता है। तो 4 से भाग करो तो भी उत्तर आएगा, 1/4 से गुणा करो तो भी उत्तर आएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना था। सबसे पहले, चूंकि इस प्रश्न में मिश्र भिन्न दिए हैं, तो पूर्णांकों को पहले जोड़ लो। 3 यहाँ पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है और 5 पूर्णांक है। कितना हुआ? 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14। तो 14 पहले ऐसे लिख लिए। अब देखो हमारे पास भिन्न क्या क्या बचा? 1/4 बचा, 5/8 बचा, 3/4 बचा और 7/4 बचा। हम जान रहे हैं भिन्नों के जोड़ में अगर हर समान हो तो आसानी से जोड़ सकते हैं उसको, केवल अंशों को जोड़ना रहता है। तो देखो 1/4 और इस 7/4 को अगर जोड़ दें आपस में, तो हर समान है तो अंशों को जोड़ेंगे तो ये 8/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1/4 और 7/4 को देखते ही जोड़ सकते हैं। हर समान है तो अंशों को जोड़ने पर 7 1 8 हो जाएगा। और 8/4 का मतलब क्या हुआ? 4 दूनी 8, कट गया, 2 बन गया। तो 2 एक और पूर्णांक मिल गया हमको। तो जो 14 पूर्णांक को जोड़े थे तो मिला था वो हो गया 16। कितना हो गया? 16। अब देखिए, अब क्या करेंगे? हमारे पास ये 2 भिन्न भी बचे हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनको जोड़े तो लघुत्तम क्या आएगा? 8। अब इसको 8 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अब तो ये भी 8 बन गया, तो ये 5 और ये 3 दूनी 6, इसको जोड़ेंगे तो इस तरह मिला 11/8। 6 5 11/8। अब मैंने बताया था कि औसत में आंकड़ों की संख्या से भाग करना पड़ता है औसत जानने के लिए। तो ये पूर्णांक संख्या जो मिला है उसको भी 4 से भाग कर देते हैं, तो 4 चौक 16, 4 भाग हो गया। कितना मिला? 4। अब ये भिन्न मिला है, इसको 4 से भाग करने के बजाय 1/4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 4 से भाग करना और 1/4 से गुणा करना वो इच्छा है। तो भिन्नों को कभी भी 4 से भाग करने के बजाय उसे 1/4 से गुणा कर देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 11 एक कम 11 और 8 चौक 32। क्या मिला? 11/32। इस तरह 4 सही 11/32 यही इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। क्या किया हमने? मिश्र भिन्न दिए थे 4, तो चारों के पूर्णांकों को पहले जोड़ लिया। अब देखा कि इनमें से जिसका हर समान है उनको जोड़ने से कोई और पूर्णांक मिल रहा है क्या? तो हाँ, 1/4 और 7/4 को देखते ही पता चल रहा है कि भाई इसको जोड़ेंगे तो ये 8/4 होगा। 8/4 माने 2। तो इस तरह एक और पूर्णांक मिल गया, तो 4 और 2, तो 14 और 2 16 हो गया। अब 16 को 4 से भाग किए। 4 से भाग क्यों किए ये जानना जरूरी है, क्योंकि औसत निकालते हैं तो आंकड़ों की संख्या से भाग करना रहता है। तो 4 मिश्र भिन्न है तो 4 से पूर्णांक को भी भाग कर दिए। 4 से ये जो भिन्न बचा था 5/8 और 3/4, उनको जोड़ के मिला 11/8, उसको भी 1/4 से गुणा कर दिए। 4 से भाग करने का अर्थ 1/4 से गुणा करना भी होता है। तो करने के बाद मिला 11/32। अब दोनों को मिला के लिख दिए। ठीक है, दोनों को मिला के लिख दिए तो क्या मिला? ये
4 से 11/32 यही इस प्रश्न का आंसर है। आशा है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।